दोस्तों, दो बहनें जो गांव के सरपंच होते हैं, उनके धान की कटाई के लिए अपने घर से निकल पड़ती हैं और उनके खेत में जा कर के वो उनके धान की फसल को काटना शुरू कर देती हैं। दोस्तों, अक्सर सरपंच के खेतों में गांव के कई सारी लड़कियां और कई सारी महिलाएं काम करती नजर आती हैं। दोस्तों, इस बार भी धान की फसल काटने के लिए दो तीन महिलाएं और ये दो लड़कियां जो कि बहनें होती हैं, उनके खेत में काम कर रही होती हैं, धान की कटाई कर रही होती हैं। दोस्तों, इन्हीं बीचों में जो सरपंच होते हैं, उनका जो बेटा था वो शहर में जा कर के पढ़ाई कर रहा था और वो गांव पे दिवाली की छुट्टी में घूमने आ जाता है। दोस्तों, दिवाली की छुट्टी में वो गांव घूमने आया था और खेतों की तरफ वो निकल पड़ता है और खेतों में घूमना शुरू कर देता है। दोस्तों, वो खेतों में घूमते हुए उसकी निगाह उन दोनों बहनों पे पड़ती है जो कि लगभग 18 साल के पार कर चुकी थी और उनकी जवान शरीर और उनके शरीर की बनावट और उनकी गदराती हुई जवानी को देख करके वो जो सरपंच का बेटा था उन दोनों के ऊपर फिदा हो जाता है और यूं कह लो उन दोनों को पाने की चाहत उसके दिल के अंदर बैठ जाती है। दोस्तों, वो आओ देखता है ना ताओ, वो जा करके उन लड़कियों से प्यार भरी बातें करने लगता है। दोस्तों, पहले तो वो लड़कियां उस सरपंच के बेटे से डर रही थी, सोच रही थी कि अगर इसको कुछ कह दूंगी तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मुझे काम से निकाल दिया जाएगा। लेकिन जब सरपंच का जो बेटा था वो हद पार करने लगता है और उन दोनों लड़कियों से बदतमीजी करने पर उतर आता है, तब उन दोनों लड़कियों ने भी उसको मजा सिखाने के लिए उसको क्लास लेना शुरू कर देती हैं। दोस्तों, पहले तो वो लड़कियां कहती हैं कि देखो, मैं तुम्हारे यहाँ काम करने आई हूं तो इसका मतलब नहीं है कि मैं अपनी इज्जत बेचने आई हूं। अगर तुम मेरे साथ ऐसा कुछ करने के लिए सोच भी रहे हो तो अपने दिमाग से निकाल दो, नहीं तो हम तुम्हें कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। हम तुम्हें पंचायत तक लेकर जाएंगे और वहां पर तुम्हारी जो हालत होगी वो तुम देख भी नहीं पाओगे। लेकिन सरपंच का बेटा शहरी लड़का था, शहर में पला बड़ा था, इसलिए उसे गांव का संस्कार नहीं पता था। वो उसका एक लड़की का हाथ पकड़ लेता है और हाथ पकड़ करके उसे उठा करके एक सुनसान जगह पर लेकर के चला जाता है। दोस्तों, वो जो लड़की थी वो चिल्ला भी रही थी, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। लेकिन उसकी एक बहन जो अभी भी खेतों में काम कर रही थी, वो जब ये नज़ारा देखती है तो वो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और दौड़ करके वो सरपंच के पास जाती है और सरपंच को सारी कहानी विस्तार से समझाती है कि कैसे उनका ही बेटा उसकी बड़ी बहन को उठा करके सुनसान जगह पर ले करके चला गया है। दोस्तों, सरपंच आग बबूला हो जाता है और अपने बेटे को ढूंढने के लिए अपने घर से निकल पड़ता है। दोस्तों, बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बड़ी ही मजेदार कहानी है। आगे जानते हैं कि सरपंच आखिर अपने बेटे के साथ क्या करने वाला है और उसका बेटा जिस लड़की को लेकर के गया है उसके साथ वो क्या क्या करता है, सारी चीजें इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस चैनल पर ऐसे ही कहानियों को सुनने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। दोस्तों, कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी बहुत ही मज़ेदार है। एक घर होता है जिस घर में एक विधवा माँ और उसकी एक 18 साल की बेटी होती है। दोस्तों, दो ही लोग उस पूरे परिवार में होते हैं। उसकी माँ सरपंच के यहाँ बहुत ही पहले से काम काज किया करती थी, लेकिन आज वो पिछले 2 हफ्ते से
बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाती है। दोस्तों 2 हफ्ते से वो इतनी ज़्यादा बीमार हो जाती है कि वो अब चलने फिरने के लायक भी नहीं बची होती है। वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और बस चारपाई से लेकर के अपने बाथरूम तक ही उसकी ज़िंदगी सीमित रह जाती है। दोस्तों ऐसे में जो सरपंच होते हैं वो एक दिन उसके घर पर आते हैं और कहते हैं कि मेरा धान का जो फसल है वो बिल्कुल पक चुका है और उसे काटने के लिए तुम सब लोग मेरे खेतों पर आ जाना और वहां पर तुम लोग मेरे धान के फसल की कटाई कर देना। दोस्तों सरपंच इतना कह करके वहां से अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। दोस्तों सरपंच अपने घर आता है और उधर जो विधवा महिला थी जो कई वर्षों से सरपंच के घर पर काम किया करती थी, उसको चिंता हो जाती है कि सरपंच के धान की फसल पक चुकी है, उसे कटवाना है, लेकिन अब मैं तो जा नहीं सकती क्योंकि मेरे शरीर में बहुत ही ज़्यादा कमजोरी आ चुकी है और मेरी जवान बेटी अकेले कैसे जाएगी सरपंच के धान की फसल को काटने के लिए। दोस्तों वह तुरंत अपने एक ननद के पास फोन करती है, जो कि उसकी जो ननद थी वो भी बहुत ही ज़्यादा गरीब थी और उसके पास 3 बेटियां थी, किसी तरीके से उनका भरण पोषण करती थी। दोस्तों वो अपने ननद के पास फोन करके कहती है कि अपनी एक बेटी को हमारे घर भेज दो, सरपंच के धान की फसल काटनी है, दिन के 250 रुपए वो देंगे तो जितने दिन यहाँ काम चलेगा वो पैसे तुम्हारी बेटी कमाएगी तो तुम्हारे घर का जो खर्चा है वो भी अच्छे से चलने लगेगा और कुछ पैसे भी मिल जाएंगे, दिवाली की तैयारी भी हो जाएगी। दोस्तों उसकी जो ननद थी वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि हाँ ज़रूर भाभी, मैं अपनी बड़ी बेटी सुमन को तुम्हारे यहाँ भेज देती हूँ, वो जाएगी और आपके बेटी के साथ सरपंच जी के धान की फसल को आराम से काट देगी और जो भी कुछ पैसा मिलेगा हमारा दिवाली का त्योहार भी खुशी खुशी बीत जाएगा। दोस्तों बस इसी आस के साथ वो अपनी बेटी को अपने भाभी के घर लेकर के छोड़ देती है और वापस अपने घर चली जाती है। दोस्तों अब सुमन और उसकी जो मामी की बेटी थी राधा, दोस्तों राधा और सुमन अब दोनों हर रोज अपने घर से निकल जाया करते थे सरपंच के धान की फसल को काटने के लिए। दोस्तों सरपंच के धान की फसल में और भी लोग लगे थे, लेकिन वो लोग कुछ दूर पर थे और ये दोनों बहनें कुछ दूरी पर एक दूसरे खेत में धान की फसल काट रहे थे। दोस्तों दिवाली की छुट्टी मनाने सरपंच का जो बेटा था वो भी अपनी पढ़ाई को बंद करके यूं कह लो छुट्टी में गांव घूमने आया होता है। दोस्तों सरपंच का जो बेटा होता है वो अपने खेतों पर घूम ही रहा था कि उसकी निगाह राधा पर पड़ जाती है, जो कि बेहद ही खूबसूरत और बेहद ही जवान होती है। दोस्तों राधा की जो खूबसूरती है, उसकी जो जवानी है, वो उसके कपड़े के अंदर से साफ साफ दिखाई दे रहा था। दोस्तों वह उसे देखते ही बहुत ही ज़्यादा लालायित हो जाता है और उसकी जो इच्छा होती है वो उसको पाने की हो जाती है। दोस्तों वो राधा के पास जाता है और उससे प्यार भरी बातें करने लगता है। दोस्तों राधा पहले तो डरती है कि ये सरपंच का बेटा है, लेकिन जब वो हद पार करने लगता है तो राधा भी बोल खड़ी होती है कि देखो तुम सरपंच जी के बेटे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के लिए आप मुझे कुछ भी बोल सकते हो। मैं भी अपने इज्जत की बचाव कर सकती हूं और मैं तुम्हारी शिकायत सरपंच जी के सामने जरूर कर दूंगी। दोस्तों इतना सुनते ही वो जो लड़का होता है सरपंच का राधा को अपनी बाहों में उठा लेता है और एक सुनसान जगह पर लेकर के चला जाता है। दोस्तों राधा की जो बहन होती है, यूं कह लो जो उसके बुआ की बेटी थी, सुमन भी उसी खेत में काम कर रही थी और जब ये सब कुछ देखती है
तो वो डर जाती है और वो दौड़ करके सरपंच के पास जाती है और कहती है कि सरपंच जी, आपका बेटा हमारी बहन को बड़ी ही बेरहमी से अपनी गोद में उठा करके एक सुनसान जगह पर लेकर के चला गया है। अगर आप वक्त पर नहीं पहुंचे तो वो जरूर मेरी बहन के साथ अपनी हैवानियत का जो भूख है वो मिटा लेगा और मेरी बहन को कहीं का नहीं छोड़ेगा। उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाला है। अगर ऐसा हो गया तो हम गरीब लोग कहीं के भी नहीं रहेंगे। दोस्तों, सरपंच इतनी बात सुनने के बाद वो आग बबूला हो जाते हैं और तुरंत वो अपने घर से अपने बेटे को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। दोस्तों, वो ढूंढते ढूंढते एक जो पुराना मकान होता है उसके अंदर से चीखने की आवाज आ रही थी, एक लड़की के रोने की आवाज आ रही थी। तो वो फौरन उस कमरे के अंदर, उस घर के अंदर घुस जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा झाड़ियों के बीच बहुत ही पुराना मकान होता है। दोस्तों, वहां पर एक लड़की जोर जोर से रो रही होती है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि राधा ही होती है, जो कि वो वहां पर रो रही होती है। दोस्तों, सरपंच जी जाते हैं और उसे अपने हाथों से उठाते हैं और कहते हैं कि बेटी, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। दोस्तों, राधा अब अपनी नजरें सरपंच जी से नहीं मिला पा रही थी और वो रोते हुए उनके बेटे की काली करतूत उनके सामने रख देती है और कहती है कि कैसे उनके बेटे ने आज उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है और आज उसे कहीं का नहीं छोड़ा है। राधा ये भी कहती है कि गरीब की जो सबसे बड़ी दौलत होती है, जो सबसे बड़ा कीमत होता है, वो उसकी इज्जत होती है। लेकिन आज सरपंच के बेटे ने उसकी इज्जत के साथ भी खिलवाड़ कर दिया है। आज उसका सबसे बड़ा जो धन है वो भी उसने लूट लिया है। दोस्तों, इतना सुनने के बाद सरपंच और भी ज्यादा आग बबूला हो जाते हैं और अपने बेटे को ढूंढ करके घर पर लाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राधा के साथ ये सब कुछ करने की। तुम्हें पता भी है राधा की मां तुम्हें बचपन में अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार किया करती थी, लेकिन आज तुम अपनी बहन जैसी एक बेटी को अपने हवस का शिकार बनाया है और उसे कहीं का नहीं छोड़ा है। मैं तुझे नहीं माफ करूंगा और इसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही मिलनी है। दोस्तों, वो जो सरपंच होते हैं वो बड़े ही ईमानदार और बड़े ही कर्मठ होते हैं। उनकी ईमानदारी के चर्चे एरिया में पूरे आसपास के 4-6 गांव में उनकी जो ईमानदारी थी वो जानी जाती थी। दोस्तों, फौरन सरपंच पंडित जी को बुलवा करके अपने बेटे और राधा की शादी कर देते हैं और राधा को सदा सदा के लिए अपने घर की दुल्हन बना लेते हैं। दोस्तों, राधा सरपंच के घर की दुल्हन बन जाती है और अपने बेटे की जो पढ़ाई होती है वो कंटिन्यू आगे कर देते हैं। दोस्तों, अब राधा सरपंच के घर की बहू बन चुकी है और उनके बेटे की दुल्हन बन चुकी है। दोस्तों, ये थी कहानी एक निर्णायक ईमानदार सरपंच की। आपको कैसी लगी? अगर कहानी जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।